दोस्तों अब पता है क्या हो रहा है। अब एक मीटिंग बुलाई जा रही है आईसीसी की तरफ से। दुनिया भर के टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है, बोर्ड्स जो है क्रिकेट के, उनके जो ओहदेदार बैठेंगे एक मीटिंग में। वोटिंग कराई जाएगी कि भाई जिसके ज्यादा वोट होंगे उसकी बात मानी जाएगी। एक तरफ होगी इंडिया जो कि चाह रही है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत तो चैंपियंस ट्रॉफी, और दूसरी तरफ होगी पाकिस्तान जो चाह रही है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो। तो जिसके वोट इंडिया को ज्यादा पड़ेंगे, यानी अगर इंडिया को ज्यादा पड़ते हैं वोट, तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी हाइब्रिड मॉडल के तहत। यानी इंडिया के मैचेस दुबई के अंदर होंगे या किसी और मुल्क में, बाकी सारे में जो मैचेस है चैंपियंस ट्रॉफी के वो पाकिस्तान में होंगे, और फिर वो शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर, जो कि बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान को वोट्स पड़े ज्यादा, अगर पड़ते हैं तो फिर ये पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, और फिर इंडिया अपने सारे मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा। अगर ये होता है तो अब आईसीसी कल नहीं परसों मेरे ख्याल से ये मीटिंग बुला रही है हंगामी बुनियाद पर। इमरजेंसी ये मीटिंग बुला रहे हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना यार। अब बीसीसीआई कह रहे हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल कराओ, रट एक ही लगाई हुई है, कहां पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी मना कर दिया। पीसीबी वो भी अपनी जगह पे सही है भाई, क्यों हम चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर लेके जाए जबकि हमारा हक है। हमने इतने बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड बना दिए, कोई सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, दुनिया भर की टीम्स आ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया की बात हम क्यों माने? क्यों हम अपने 3-4 मैचेस जो बाहर कराएं? क्यों पाकिस्तान खुद जाके बाहर खेले? क्यों सेमीफाइनल फाइनल हम बाहर जाके खेले जबकि चैंपियंस ट्रॉफी हम खुद होस्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी जगह पे ठीक है, तो अब आईसीसी जाए तो जाएगा। अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करता है तो ब्रॉडकास्टर जो है गला पकड़ते हैं आईसीसी का कि भाई हमने $3 अरब दिए हैं आपको, इंडिया और पाकिस्तान का मैच लाजमी होनी चाहिए, वरना हम केस कर रहे हैं आपके ऊपर, लीगली कोई एक्शन ले रहे हैं। वहां पे भी आईसीसी फंसता है, तो जाएगा बंदा। तो फिर ये एक तरीका निकाला है कि एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए जिसमें ज्यादा जिसके वोट होंगे उसकी बात मानी जाएगी, जिसकी लाठी फिर उसकी भैंस। भाई इंडिया के वोट ज्यादा होंगे क्योंकि इंडिया को तकरीबन हर बोर्ड से उनके ताल्लुकात अच्छे, ताल्लुकात पाकिस्तान के भी अच्छे हैं, लेकिन लालची बहुत है ना बोर्ड्स। भाई दुनिया में लालच तो बहुत है ना, आपको पता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा लोग तो उसके पास जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बीसीसीआई पीसीबी से ज्यादा पैसा कमाता है, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करता है, और पैसे भी दुनिया भर में जो ज्यादा वो इन्वेस्ट करता है, तो डेफिनेटली दुनिया भर के बोर्ड्स पीछे पीछे भागेंगे लालच लालच में। अफगानिस्तान की तरफ से भी मेरे ख्याल से वोट होगा वो इंडिया को ही जाएगा, क्योंकि वो अच्छी खासी वो क्रिकेट अब वहाँ पे सीख रहे हैं, उनकी क्रिकेट आज थोड़ी बहुत तरक्की कर रही है तो इंडिया की वजह से कर रही है। वहाँ पे उनका होम ग्राउंड के मैचेस भी वहीं पे हो रहे हैं। और उसके अलावा बांग्लादेश का कोई वोट है वो भी मेरे ख्याल से जाएगा तो इंडिया के पास ही। मुझे किसी भी मुल्क से उम्मीद नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ जाके पाकिस्तान को वोट करे। अगर कोई एक भी मुल्क पाकिस्तान को वोट करेगा, इंडिया उनसे मैचेस ही नहीं खेलेगा। और आपको पता है इंडिया अगर किसी मुल्क के साथ मैचेस ना खेले तो उस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कोई अपना नुकसान नहीं चाहेगा, किसी भी मुल्क ने मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वोट नहीं देना। और अल्टीमेटली अगर वोटिंग के बेस पे अगर आईसीसी फैसला करेगा तो फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी, मगर पीसीबी को ये होने नहीं देना। देखें ऐसे तो फिर इंडिया जो चाहेगा वो करता जाएगा, चाहे किसी और मुल्क का हक होगा वो हमेशा हक वो मारता जाएगा इस वोटिंग की बुनियाद पर, क्योंकि पैसा तो उनके पास ज्यादा है। उस पैसों से वो वोट्स को खरीदेगा, वोट्स को खरीदेगा, और फिर दुनिया भर के वोट्स उनको मिलेंगे और हर वो फैसला अपने हक में दे देगा इंडिया। ये तो गलत है ना अल्टीमेटली भाई, ऐसे तो कोई भी क्रिकेट नहीं चल सकती है, कोई स्पोर्ट्स नहीं चल सकता। देखिए पैसे से तो हर चीज नहीं खरीदी जा सकती ना यार, लेकिन इंडिया है जो कि खरीद रहा है, और दुनिया भर के बोर्ड्स भी इतने लालची हैं, पैसे के पीछे पागल हैं, और वो इंडिया को वोट्स देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे थोड़ा सा इतना भी उम्मीद नहीं है, इतनी भी उम्मीद नहीं है किसी भी बोर्ड से कि वो पाकिस्तान को वोट देंगे। और पीसीबी को क्या करना चाहिए, इसी मीटिंग से बायकॉट करना चाहिए। इस मीटिंग से, बोर्ड की मीटिंग से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी से बायकॉट करना चाहिए और कह देना चाहिए भाई अगर आपको वाकई में हाइब्रिड मॉडल के तहत ही चैंपियंस ट्रॉफी करानी है तो हम नहीं खेल रहे भाई। फिर मुंह देना ब्रॉडकास्टर्स को कि वो जब जाएंगे ना इंटरनेशनल कोर्ट में आईसीसी के खिलाफ, फिर देना मुंह। भाई देखें अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में या किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं होगा ना तो ये नुकसान तो होगा ही। ये अगर किसी के दिमाग में है कि पाकिस्तान नहीं होगा तो हम खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है, दूसरी टीम आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स ने $3 अरब दिए सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से। अगर आप कह रहे हैं कि भाई $2 अरब देते, अगर 1,000 यानी $1 अरब भी इजाफी दिया है तो इंडिया और पाकिस्तान मैच की वजह से दिया है। तो पैसे कमाने की ये मशीन है बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया,
तो पाकिस्तान को बाहर नहीं रख सकते आप किसी भी टूर्नामेंट से। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये समझना चाहिए, अपने आप को वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, अगर आईसीसी हमें सैंक्शन लगा देता है, बैन लगा देता है, बाढ़ में जाए, हम लात मार देंगे ऐसे सैंक्शंस को। भाई जब हक हमारा बनता है, जब फैसला हमारा बनता है, चैंपियंस ट्रॉफी आपने हमें दी है होस्ट करने के लिए, तो हमारी मर्जी चलेगी ना भाई, कहीं भी होस्ट करें हम। दूसरी टीम कैसे बता सकती है? और माजी आपको मैं याद दिला दूं, 1996 में ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही थी श्रीलंका के अंदर, तो उनके पॉइंट काटे गए थे। न्यूजीलैंड नहीं जा रही थी केनिया के अंदर 2004 में, न्यूजीलैंड के भी पॉइंट्स काटे गए थे। ये कौन सा रूल नया आईसीसी लेके आ रहा है कि भाई इंडिया नहीं आ रहा तो इंडिया के लिए अलग से वेन्यू होगा? ये कहाँ का भाई ये कानून है? माजी पे रहे ना, आप अपनी हिस्ट्री को उठा के देखे ना, जो रूल्स आईसीसी ने बनाए हैं तो उसी के ऊपर रहो ना। आप इंडिया के लिए अलग से रूल्स कौन से बना रहे हैं आप? इस चीज को समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर इस मीटिंग को बायकॉट कर दिया, ये बहुत बड़ा फैसला होगा और बहुत अच्छा फैसला होगा, और पाकिस्तान को ये करना चाहिए, ये स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे फिर ये आज की बात नहीं है, फिर आने वाले हर पाकिस्तान हक में जो भी चीज़ जाएगी, इंडिया वहाँ पे अपनी टांग अड़ाएगा और फिर एक मीटिंग रख के ना, कोई ड्रामा रचा के वोट्स लेके पाकिस्तान के खिलाफ फैसले करता जाएगा। ये नहीं करने देना आपको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ को कतई जो है कबूल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी तो पाकिस्तान के अंदर होगी, अदरवाइज हमें खेलनी नहीं है, बाढ़ में जाए चैंपियंस ट्रॉफी। खेलनी नहीं है भाई, ले जाओ अपनी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में पड़ी हुई है, ले जाओ जाके आप खुद ही खेल लो, हमें नहीं खेलना। भाई अपने आप को जब आप वैल्यू नहीं दोगे तो दुनिया कैसे वैल्यू देगी? और मुझे ये खदशा है और मुझे ये खौफ भी है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस वोटिंग की बुनियाद पर उनकी बातों में या पैसे की लालच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ जाएगा और फिर मोहसिन नकवी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब दुनिया भर के बोर्ड्स ने हमें वोट हमारे खिलाफ दिया है, अब दुनिया भर के बोर्ड्स ये चाह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल के तहत हो चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम क्या ही कर सकते हैं, अब यही करना पड़ेगा। ये नहीं करना आपने मोहसिन नकवी साहब, आपने ये नहीं करना। पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है। अगर क्रिकेट जो है, अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेलते, हम पीएसएल खेल के ना बड़ा शौक से हम देख के मजा लेंगे क्रिकेट का, हमें कोई जरूरत ही नहीं है भाई। हम छोटी टीमों के साथ खेल के हमें अपनी क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा कोई मकाम ना हो, हमें कोई निकाल भी दे देना इंटरनेशनल क्रिकेट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी पाकिस्तान सुपर लीग, अपनी नेशनल T20 और ये चैंपियंस कप ये देख के ना खुश रहेंगे। बाकी हम जो है किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक जो खड़ा है अपने हक पे होकर, अपने मौक़िफ़ पे ऊपर, और आगे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मौक़िफ़ पर डटना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जैसी अपडेट आती है आपको बता दी जाएंगे।